मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। हे मेरे प्यारे भक्तों, अगर कोई तुम्हारा विशेष काम रुका हुआ है, विशेष काम रुका हुआ है, हर जगह जाते हो और कोई काम बनना नहीं चाहता, 1 रुपया पैदा करते हो 10 का खर्चा आ जाता है, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा बने रहते हैं, लगातार घर में बीमारियां बनी रहती हैं, लगातार हवा बाधाओं जैसा प्रकोप बना रहता है, लगातार ऐसी परिस्थितियों से अगर जूझ रहे हैं तो कभी कभी लगता है कि अब जीवन जी करके क्या करोगे। ऐसी परिस्थितियों से सुलझने के लिए, अपनी ऐसी समस्या हटाने के लिए और संपूर्ण सुख की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? सुनो गटगटवासी जी, आपको एक सरल उपाय बता रहे हैं। लगातार 21 दिन तक ये कीजिए। 21 दिन तक करने के बाद आपके काम स्वतः बन जाएंगे, घर में शांति आ जाएगी, बिगड़े काम अपने आप बनेंगे, लक्ष्मी विष्णु और गुरुदेव की कृपा बरसेगी और नाना प्रकार की समस्याएं जो हाथ भर जोड़ते हैं, 4 हाथ टूट जाता है, तो आप 10 रुपये पैदा करेंगे, आपके पास 100 रुपये का लाभ हो जाएगा। ऐसी प्रक्रिया जब ईश्वर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की जब मिलती है तभी धरतीवासी कुछ कर पाते हैं। खाम खा अपनी अक्ल के अगला लाठी ले घूमते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा करूँगा, मैं जी हूँ, मैं वो हूँ, मैं होशियार हूँ। अरे भाई, ये चीज़ें छोड़ दीजिए। ये अहंकार ने ही तो तुम्हें मिट्टी में मिला दिया है, इस अहंकार ने ही तो तुम्हें कितौ का नहीं रखा है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अहंकार हटा दीजिए, चंदन और केरा जैसा स्वभाव धारण कीजिए और गुरुदेव के बताए हुए इस मार्ग और इस नियम का पालन कीजिए, जिससे आपकी तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी और घर में सुख शांति मिलेगी, घर में भाईचारा बढ़ेगा, माता की बेटा आज्ञा मानेगा। हमेशा घर में सुख शांति जब बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, तब लक्ष्मी आएंगी, तब धन की बरसात होगी, तब तुम्हारी मनोकामना पूरी होंगी, तब मानव जीवन की धरोहर संपूर्ण सुख से भरपूर प्राप्त करके तब तुम्हारा कल्याण होगा। नियम क्या करना है? रोज नहीं, एकादशी वाले दिन, एकादशी को नियम क्या करना है? 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं, 11, और 5 पत्ते लेना है पीपल के। ध्यान देकर सुने, अगर ध्यान न रहे तो इस वीडियो को अपने अपने जगह सेव कर लीजिए और जब भी आप भूल जाते हैं तो ध्यान कर लीजिए। 11 पत्ते तुलसी के और 5 पत्ते पीपल के। 11 तुलसी के, 5 पीपल के और 2 पत्ते महुआ के और 3 पत्ते चिरचिटा के, जिसे गजलहरा भी बोलते हैं। इसके लेकर के और आराम से इन पत्तों को साफ कीजिए, धुल करके इन्हें, और इनका पानी सुखा दीजिए, पानी सुखा दीजिए। नियम बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भगवान विष्णु लक्ष्मी का प्रसारण है। ये आराम से इन पत्तों को सुखा लीजिए, इनमें मिट्टी गर्दा न हो। और एकादशी के लिए लगभग आप शांत वातावरण में, कोई चैतारा नहीं होना चाहिए, कोई व्यवस्था अलग नहीं होना, अलग एकांत होना चाहिए। या फिर पीपल या तुलसी या केला के पेड़ के पास ही होना चाहिए। तुलसी का पेड़ हो या केला का हो या पीपल का हो, इन पेड़ों के पास होना चाहिए। अगर ये पेड़ तीनों नहीं है तो चिरचिटा का पेड़ हो, उसके पास हो जाना चाहिए, काम चल जाएगा। इनको आपने 11 पत्ते तुलसी के रखे और इन तुलसी के 11 पत्तों पर हल्का हल्का सिंदूर लगाएंगे और लाइन लाइन से एक केरा का पत्ता ले लेंगे, उस पर रखेंगे सब। तुलसी के पत्तों पर थोड़ा सिंदूर लगाएंगे और सिंदूर के बाद इसमें लगभग 5 प्रकार के अनाज लेंगे, अनाज,
और तुलसी के पत्तों पर एक एक तिल का दाना रखना है, एक एक तिल का दाना और एक एक बतासा, और थोड़ा सिंदूर लगाना है। ये काम पूरा हो गया। 5 पत्ते जो पीपल के हैं, उस 5 पत्ते पीपल के पे आपको क्या रखना है, एक एक अनार का दाना, अनार का जो अनार घर का होता है, पके हुए अनार का एक एक दाना रखना है, और एक एक बतासा रखना है, और एक एक गेहूं का दाना रखना है। 5 है, एक एक गेहूं का दाना रख लेना है। इसके बाद आता है महुआ का पत्ता, 2 पर आपको क्या रखना है, एक एक जायफल, एक एक जायफल रखना है, एक एक काला और सफ़ेद मिठाई का पीस रखना है, और थोड़ा सिंदूर लगा देना है, ये भी रख लेना है। अब आपकी व्यवस्था रही 3 पत्ते चिरचिटा की, उन पर क्या रखना है, उन पर उर्द, एक दाना उर्द का, एक दाना जौटा का, और एक दाना मूंग का। ये 3 दाने हो गए, और एक पीस काला सफ़ेद और पीला, 3 पीस मिठाई के रखने चिरचिटा के पत्तों पर, 3 पीस मिठाई के रख करके, और आराम थोड़ा सिंदूर लगा करके ये व्यवस्था में दाखिल कर देना है, व्यवस्था में दाखिल कर देना है। और उसके बाद फिर आप नामदानी हैं तो फिर 108 बार ओम विष्णु हरि घट बासी नाम का उच्चारण करना है। उच्चारण करते हुए ध्यान बिल्कुल एकाग्रत होना चाहिए इसी मंत्र के माध्यम से, क्योंकि ये मंत्र भगवान भोलेनाथ का है। ये मंत्र घट बासी जी का नाम जो है भगवान विष्णु का है, भगवान विष्णु को, और उन्हीं से आपको जोड़ा जा रहा है। ये ऐसा नियम लगभग आपको आध घंटा लगेगा, आध घंटा एकादशी के ही दिन करना है। चाहे आप सुबह कर सकते हैं या फिर आप शाम को भी कर सकते हैं। सुबह भी अगर टाइम लेट होता है तो आप एकांत में शाम को कर सकते हैं। शाम को जब सब सो जाते हैं तो लगभग 10-11 बजे के करीब इस नियम का पालन बड़ी संपूर्णता से शाम को फिर स्नान कीजिए। उसके बाद ये सब तैयारी करके आप अपना नियम का पालन कीजिए। ये आपके लगातार 21 एकादशी तक आपका नियम लगातार चलता रहेगा। जो सामान जो सुबह को बचा वो संभाल के उठा करके और आप अपने एक किसी बर्तन में रखते रह जाना है, संभाल के सेफ करना है। ये कोई कहीं उजरे नहीं, कहीं बिगड़े नहीं, कहीं उड़े नहीं, नियम से सुबह को उठा लेना है। ऐसी प्रक्रिया 21 एकादशी तक चलती रहेगी। 21 एकादशी से पहले ही आपको सप्रांत होगा तीनों का, भगवान विष्णु का, लक्ष्मी का और गुरुदेव का। तीनों ही अपनी मीटिंग के या किसी भी समय हंसते मुस्कुराते या कुछ बताते हुए तुम्हें दर्शन देंगे। आप समझ लीजिए कि आपका ये व्रत, आपका ये नियम पूर्ण हो गया। यदि आपको सप्रांत में ये तीनों दिखाई नहीं देते हैं तो गुरुदेव दिखाई देते तो भी समझ लीजिए कि आपका व्रत संपूर्ण पूरा हो गया। आपके नियम का पालन, आपका नियम जो है संपूर्णता से सफल हो गया है। तो आपकी कोई भी समस्या जो नहीं पूरी हट पा रही है, आपकी कामयाबी नहीं मिल पा रही, इसे कामयाबी गारंटी के साथ मिल जाएगी। इस नियम का बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पालन करें। जब आपको ये तीनों के दर्शन मिल जाते हैं, 21वीं एकादशी तक पूरी हो जाती है, पूरे नियम कीजिए और नियम करके सारा सामान जो है ये रखा हुआ है। उसके बाद आप 11 कन्या और वरुआ, जिसमें एक ब्राह्मण को भोजन कराइए, इच्छा अनुसार भोजन कराइए और भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दे करके सबको प्रसन्न कीजिए। 11 कन्या बरुआ और एक ब्राह्मण होना चाहिए, पंडित नहीं, शुद्ध शाकाहारी। अच्छा ब्राह्मण होता है शुद्ध शाकाहारी, पंडित नहीं होना चाहिए। ऐसे करके अच्छे बच्चों को, कन्या बरुआओं को ये चीज़ें भोज करा करके जब आप संतुष्ट होंगे, उसके बाद ही आप उन्हें संतुष्ट करके दान दक्षिणा के माध्यम से और उनका मान करके उनके सम्मान के साथ प्रसन्नचित कर दीजिए। आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये नियम और सिस्टम और सिद्धांत सभी बहन और भाइयों पर, सभी देशवासियों पर शेयर कीजिए। शेयर करने से तुम्हें क्या मिलेगा? शेयर करने से ये मिलेगा कि आपने अगर किसी बहन पर, किसी भाइयों को और किसी
किसी पड़ोसी को, किसी देशवासियों को अगर ये आपने नियम और संदेश पहुंचाया है, उसकी समस्या जब हल होगी, उसकी समस्या हल होगी, उसका पुण्य जब एडवांस होगा, उसके पास गुरु और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की जब कृपा मिलेगी, तो उसमें से 20% आपको ऑटोमेटिक ही आपके खाते में दाखिल हो जाएगा। उसके माध्यम से आपकी एक मनोकामनाएं पूरी होगी और आपका कोई जो है विशेष काम अच्छा स्वतः बन जाएगा। ये मिलेगा आपको चर्चा से, आपको प्रचार से, आपको बताने से। तो आप वीडियो लीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो लगातार फोन से बताएं और बता करके सभी को, सभी देशवासियों का कल्याण करें, अपना भी कल्याण करें, क्योंकि ये कलयुग कलह युग है। इसमें भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गुरुदेव ही आपको सहायता कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वरना और कोई कहीं सहारा नहीं मिलेगा। आप तो और जगह जो है केवल सिवार पकड़ लेते हैं। सिवार का मतलब क्या होता है? सिवार में कोई जड़ नहीं होती है, और जैसे ही सिवार को पकड़ोगे और तैसे ही डूब जाएगा, तुम भी गए और वो भी गया। सिवार मत पकड़िए। ये दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये सिवार है। भगवान विष्णु संपूर्ण समाधान है। भगवान विष्णु, घटघटवासी जी, लक्ष्मी जी, ये समावेश सरकार है। ये संपूर्ण समाधान गारंटी के साथ मिलेगा। आप नियम और सिस्टम, सिद्धांतों का, नियम का पालन कीजिए और आप अपनी तमाम समस्याओं को समाधान करके और आप अपनी मनोकामना पूरी कर लीजिए। ये है उत्तम उद्देश्य। घटघटवासी जी ने भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मीटिंग के सुनहरे अवसर पर ये कुबेर ने बताया है, कहा है, और देवर्षि नारद साथ में थे। इन दोनों ने मिलकर के ये नियम बताया है। ये नियम अगर आप भूल जाते हैं तो नियम आपका संपूर्णता से लाभ नहीं दे पाएगा। इसलिए ये वीडियो को शेयर कीजिए, सबके पास वीडियो आप सेव कर लीजिए। सेव करके जब भी भूलते हैं तभी आप इसको देख करके, वीडियो सुन करके आप लिख लीजिए और लिख करके नियम का पालन वाइज सिस्टम और सिद्धांतों से कीजिए। जब 108 बार गुरुदेव का जब ध्यान करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, तो आप तुलसी की माला होना चाहिए, और तुलसी और पीपल के पेड़ के और या केरा के, तुलसी, पीपल और केरा, तीनों ही पेड़, कोई भी पेड़ हो, इसी के पास आप ये नियम कर सकते हैं। संपूर्ण समस्याओं का समाधान पाएंगे। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गुरुदेव की सदा कृपा बरसेगी और आप सारे संकटों से दूर हो जाएंगे। आपके जो घर में कलह, आपके घर में जो व्यवस्थाएं फैली रहती हैं, हारी बीमारी लगी रहती हैं, संपूर्ण भगवान विष्णु, लक्ष्मी की, गुरुदेव की कृपा बरसेगी। आपका आनंद मंगल हो जाएगा। एकादशी व्रत, आप भी व्रत भी सफल हो जाएगा। जैसे राजा अमरीश को भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र रक्षा में दे दिया था, वही चक्र आपको भी मिल जाएगा। क्योंकि एकादशी व्रत बड़े भाव के साथ व्रत रखने से भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गुरुदेव संपूर्ण प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हीं के माध्यम से आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा और मनोकामना पूरी होंगी। आप सब कुछ पा सकते हैं। कोई भी असंभव भी आप संभव कर सकते हैं। कोई भी चीज दुनिया में दुर्लभ नहीं होगी। कामधेनु पा सकते हैं आप, कुछ भी भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं आप, लक्ष्मी के दर्शन कर सकते हैं, जैसे राजा अमरीश ने भी किए थे। उसी समय ये मीटिंग के समय पर गुरुदेव ने बड़ी उत्साह के साथ ये कलयुग का महत्वपूर्ण समाधान बताया है। न किसी के पास जाना है, न समझना है, और न किसी को कुछ देना है, न किसी से कुछ पूछना है। गुरुदेव ने सरल उपाय आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान बता दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने लोगों तक पहुँचेगी, विश्व में जितनी शेयर करोगे और जितने तक शेयर से आपकी वीडियो पहुँचेगी, संदेश मिलेगा, उन्हीं की जो नियम का पालन करेंगे, उसमें से 20% नियम की व्यवस्था स्वतः ही आपको मिल जाएगी। जो उनका दान पुण्य एडवांस होगा और जो भक्ति मिलेगी, 20% ऑटोमेटिक ही तुम्हारे खाते में आ जाएगी। ये शेयर करने से आपको मिलेगा। आप तत्काल आप अपने आंसू पोंछ लीजिए। गुरुदेव ने आंसू पोंछने का सिस्टम बना दिया है। आंसू पोंछिए और प्रसन्नचित हो जाइए। आप नियम को पालन करना आज से ही शुरू कर दीजिए। घटघटवासी जी ने, भगवान विष्णु, लक्ष्मी ने और ऐसा मिलकर के ये सिस्टम, सिद्धांत और ऐसा नियम बताया है कि कुबेर ने और देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु, गुरुदेव, लक्ष्मी के सामने उपस्थित किया। भगवान विष्णु ने इसको यस कर दिया है कि ये मेरी जनता, मेरे भक्तों के लिए, समाज के लिए
लिए और मेरे प्रिय भक्तों के लिए कल्याणकारी साबित होगा। और इसके माध्यम से मैं नियम और सिद्धांत सिस्टम में मैं हमेशा बंद करके और उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करके और संपूर्ण लक्ष्मी गुरुदेव भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्रदान करूंगा। नियम अवश्य कीजिए और सारी चिंता छोड़ दीजिए। कोई शराब पीता हो, घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, बेटा बेटी मानते न हो, और कोई भी हवा बाधा हो, किसी प्रकार का दुश्मन सताता हो, कोर्ट कचहरी का मसला हो, सारे समस्याएं इसी से, संपूर्ण संकट इसी से हटेंगे और भगवान विष्णु गुरुदेव लक्ष्मी की इसी नियम से कृपा बरसेगी। केवल क्या है, एकादशी व्रत 21 ही तो है। 21 एकादशी व्रत का नियम का पालन कीजिए और गुरुदेव से नाम दान जरूर ले लीजिए। इसके माध्यम से आप अपनी संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर लीजिए। नौते बता देते हैं कि इन पर कुछ करा दिया है। अब आप नौतों के पास जगह जगह मारे फिरते हैं। कोई 5,000 मांगेगा, कोई 10,000 मांगेगा, कोई 8,000 मांगेगा, कोई 20,000 मांगेगा ना, तो आप पैसा देंगे लेकिन काम नहीं बनेगा। इसमें आपको किसी को कुछ नहीं देना है, इसमें आपको किसी को कुछ नहीं देना, स्वयं को तैयारी करना है और स्वयं के इसके नियम से 21 एकादशी आपकी पूरी हो पाएंगी। नियम सिस्टम सिद्धांत से, मन से और भाव से और श्रद्धा से होना चाहिए। टाल टोल नहीं होना चाहिए। आज ये भूल गए तो कल भी भूल गए, अब मन नहीं कर रहा है, या भूल गए, टाइम भूल गए। शाम को अगर करते हैं नियम को, इसको तो नियम जो है 10 से 11 तक का टाइम है, और सुबह करते हैं तो सुबह 4 से और 6 तक का टाइम है। सुबह को करेंगे 4 से 6 तक का समय है, और शाम को करेंगे तो फिर 10 से 11 तक का समय है। दोनों ही समय, सुबह और शाम, किसी टाइम नियम का पालन करो, नियम बना लो। सुबह करो तो सुबह करो और शाम को करो, शाम को एकादशी व्रतों का संपूर्ण इस नियम का पालन करो। आपकी तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी, घर में मंगलाचार होगा, खुशियों की बहार आ जाएगी, और मानव जीवन की 84 लाख योनियों में जो भी जन्म पाओगे वही जन्म तुम्हें इच्छा अनुसार प्राप्त हो जाएगा। पुत्री चाहोगे पुत्री मिलेगी, पुत्र चाहोगे पुत्र मिलेगा। जिनकी संतानें नहीं हैं वो भी अपनी कामयाबी पाना चाहेंगे तो निश्चित गारंटी के साथ कामयाबी हो जाएगी। नियम का पालन कीजिए। भगवान विष्णु, लक्ष्मी, कुबेर और देवर्षि नारद ने मिलकर के इस नियम को गुरुदेव के मुखारविंद से इस धरती पर सभी भक्तों के, सभी सनातन और सभी देशवासियों के कल्याण के लिए बड़ा सुनहरा मौका दिया है। आप तत्काल कीजिए, जाग जाइए, आंसू पोंछ लीजिए, हंसिए, प्रसन्नचित होइए। आपके घर में मंगलाचार होगा, खुशियों की लहर आएगी और गुरुदेव भगवान विष्णु की कृपा और इस नियम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। लेकिन परंतु हटा दीजिए, ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसे लेकिन परंतु करते रहे तो न भगवान भी न मिलते किसी भक्तों को। अज्ञान एक अंधेरा है, लेकिन परंतु एक अज्ञान है, और अज्ञान एक अंधेरा है। अंधेरे में जहाँ पैर पड़ोगे कहाँ गिरोगे। इसलिए गुरु ने कहा है वो निश्चित पूरा होगा। निश्चय चल जाइए, आगे बढ़िए। ज्ञान एक प्रकाश है और प्रकाश में बढ़ोगे तो सब कुछ दिखेगा, सब कुछ मिल जाएगा। अज्ञान एक अंधेरा है, लेकिन परंतु एक अज्ञान है। अज्ञान से हट जाइए, ज्ञान में आइए। गुरुदेव के नियम और सिद्धांतों का और नियम का पालन कीजिए और संपूर्ण समस्याओं का समाधान करके और आप अपनी खुशियां घर में ला करके आप अपने मानव जीवन, माता पिता, बहन भाई, मामा मामी का बनने का फर्ज निभा दीजिए। और गुरुदेव अपना फर्ज निभा रहे हैं, इसलिए शिष्यों को, भक्तों को नाना प्रकार की समस्याओं का समाधान आज बहुत ही अलौकिक समाधान ऐसा बताया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में आज तक किसी ने नहीं बताया था। आज देवर्षि नारद ने और कुबेर ने इस प्रस्ताव कथा को दाखिल किया है और भगवान विष्णु, लक्ष्मी, गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी है कि हम इससे सहमत हैं। इससे हमारे भक्तों का जन कल्याण होगा। जो नियम का पालन करेगा, इसका एकादशी व्रत 21
एकादशी तक नियम और श्रद्धा के साथ ब्राह्मण और साधु संतों का सम्मान आदर करते हुए और भावनाओं से और बड़ी श्रद्धा से इस नियम का पालन करेगा, वो संपूर्ण मनोकामना उसकी पूरी होगी। ये भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव ने कहा है, तुम्हारा कल्याण हो।